बीते दिनों राजस्थान की एक चुनावी जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला था और स्त्रीधन को एक बड़े मुद्दे की तरह पेश किया। नतीजा ये निकला कि आज स्त्रीधन चुनावी जनसभाओं में ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। इसके साथ ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक अहम फैसला दिया था। इसी स्त्रीधन को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है। अब हर जगह हर चुनावी जनसभा में इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं का मंगल सूत्र तक नहीं बचेगा। वे मां बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे। विपक्ष को घेरते हुए आए इस बयान के बाद से हंगामा मचा हुआ है और हर जगह चर्चा हो रही है कि स्त्रीधन क्या है, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं शामिल हैं और देश की सर्वोच्च अदालत ने इसी स्त्रीधन को लेकर के क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है। आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। दरअसल हुआ कुछ ये था कि राजस्थान में एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि सत्ता में अगर कांग्रेस आई तो वो मां बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे और उनकी जानकारी लेंगे, फिर उसे बांट देंगे। कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि ये कांग्रेस की अर्बन नक्सल की सोच का नतीजा है। मां बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महिलाओं के मंगलसूत्र जैसे व्यक्तिगत धन पर जैसे ही बात शुरू हुई तो मामला स्त्रीधन से जुड़ गया, जिसको लेकर हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इसलिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर स्त्रीधन है क्या और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके दायरे में आती हैं। जानकारों की माने तो स्त्रीधन विधिक शब्दावली से लिया गया एक टर्म है जिसका जिक्र प्रायः हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। स्त्रीधन का अर्थ है महिलाओं के हक का धन, ऐसा धन जिसमें संपत्ति, कागजात और अन्य वस्तुएं शामिल होती हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्त्रीधन में वही चीजें शामिल होती हैं जो शादी के दौरान उनको मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक गैर शादीशुदा स्त्री का भी एक कानूनी अधिकार है। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो किसी महिला को बचपन से लेकर के बड़े होने तक मिलती हैं। इसमें छोटे मोटे तोहफे, सोना, कैश, सेविंग से लेकर तोहफे में मिली प्रॉपर्टी भी आती है। इसमें चल अचल सारी चीजें शामिल होती हैं। हिंदू महिला का स्त्रीधन का हक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 27 के तहत आता है। इसके जरिए उसे शादी से पहले, शादी के समय या फिर उसके बाद मिलते रहे तोहफों और प्रॉपर्टी पर अधिकार देता है। वहीं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 12 महिलाओं को उन मामलों में स्त्रीधन का अधिकार देती है जहां वे घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। वे इन कानूनों की मदद से अपना हक वापस ले सकती हैं। ऐसे भी मामले होते हैं जहां मंगलसूत्र को छोड़कर ज्यादातर स्त्रीधन महिला के ससुराल वाले रख लेते हैं, ये कहकर कि वे संभाल कर रखेंगे। ऐसी स्थिति में कानून उन्हें स्त्रीधन का ट्रस्टी मानता है और जब भी वे मांग करेंगे गहने या कैश, उसे लौटाने होंगे। महिला के पास यह अधिकार भी है कि वो अपने गहने, तोहफे या प्रॉपर्टी किसी दूसरे को तोहफे में दे या फिर बेच सके। ससुराल वाले या पति इस पर कानूनन उसे रोक नहीं सकते, सिर्फ सलाह दे सकते। औरत अगर चाहे तो अपनी ये संपत्ति पति को भी दे सकती है अगर उसे कोई बड़ी जरूरत हो तो, हालांकि बाद में उसे ये लौटाना होता है। हाल ही में एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति का अपनी पत्नी के स्त्रीधन पर कोई अधिकार नहीं होता। हालांकि वह संकट के समय में इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वह इसे पत्नी को वापस लौटाए। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय और प्रधानमंत्री मोदी के एक चुनावी बयान के बाद से देश की ज्यादातर महिलाओं को उनके स्त्रीधन के अधिकार के बारे में पता चला है। आज के डेली एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।